लोकतंत्र को परिभाषित करते हुए अब्राहम लिंकन ने कहा था, डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। यानी लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए शासन है। नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत। मेरा नाम राहुल ओझा है और आप देख रहे हैं हेमंत सरकार के 3 साल पूरा होने पर हमारी खास प्रस्तुति। हेमंत के 3 साल बेमिसाल। दरअसल ये बातें कशिश न्यूज से बात करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी सरकार की कई उपलब्धियां गिनाई और विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया। उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार ने अपने कार्यकाल में आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के कल्याण के लिए कई काम किए। साथ ही कहा कि हमारी सरकार किसान, मजदूर एवं सबके विकास के प्रति सजग है। इसके अलावा सीएम ने कहा कि सरकार अपने कार्यकाल का गोल्डन पीरियड कोरोना के चलते इस्तेमाल नहीं कर पाई। सरकार के 3 साल पूरे होने को हैं और इस अवसर पे आप लोगों की भी जिज्ञासा है कि 3 साल के विषय को कवर करें और उसका आकलन करें। हमारा इस सरकार बनने के साथ साथ आप सभी पत्रकार मित्र भी साथ साथ चले आए हैं, चलते रहे। अभी 3 सालों तक साथ ही साथ हम सब लोग चल रहे हैं और मुझे नहीं लगता है कि हमारी कोई भी चीज़ें सरकार जो 3 सालों में काम की है वो आप लोगों के नज़रों से ना गुजरा हो। और समय समय पर आप सब लोगों ने इन सभी चीज़ों को समेकित रूप से इस पर चिंतन मंथन भी किया होगा, अपने तरीके से इसका आकलन भी किया होगा। सरकार 3 साल तो पूरे जरूर की, मगर इन 3 साल में सरकार का जो गोल्डन पीरियड था वो कोरोना की वजह से बहुत अधिक प्रभावित हुआ। अगर वो भी वक्त हमारे साथ काम करने का अवसर देता तो शायद जो जितनी चीज़ें आप लोगों ने देखी उन सब में और भी चीज़ें जुड़ती हुई आपको नजर आती। फिर भी इस चुनौती को स्वीकार करते हुए हम लोग आगे बढ़ते रहे और जो आप अभी देख रहे होंगे तो मुझे लगता है कुल मिला जुला करके साल भर की ही उपलब्धि आप इसको मान के चल सकते हैं कि साल भर में हमारी सरकार ने कौन कौन से कार्य किए हैं, कैसे कार्य किए हैं, इससे लोगों को क्या लाभ मिला नहीं मिला, और फिर से अभी नए साल में कोरोना का फिर से दस्तक देना भी एक हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है। इसके साथ साथ सुखाड़ की भी मार हमें पड़ी है। 20 साल में मुझे लगता है कि पहली बार ये राज्य करवट ले रहा है। राज्य के 3.25 करोड़ लोगों को अपने ध्यान में रखकर काम करना
मुझे नहीं लगता है कि 20 वर्षों में इतना चुनौती भरा वक्त किसी सरकार को मिला होगा। फिर भी हम इनसे ना हतोत्साहित हुए, ना हमारे लक्ष्य से डगमगाए, ना हम लक्ष्य से डगमगाए, ना हमारा इस राज्य के प्रति लोगों को की गई वादों को हम लोगों ने भूला। एक एक कर हर योजनाओं को तो हम लोगों ने सफलतापूर्वक धरातल पर उतारने का हर प्रयास तो किया ही, लेकिन साथ साथ में जो राज्य अलग होने के बाद से आज तक जो राज्य के अंदर कई ऐसे सवाल उलझे हुए थे, उनको भी सुलझाने का काम किया गया। राज्य के गांव, किसान, मजदूर, बेरोजगार, महिला, पुरुष, बूढ़े, बुजुर्ग को तो देखना सरकार का दायित्व है। उसके साथ साथ सरकार का यह भी दायित्व है कि सरकार के अंदर कार्य कर रहे कर्मचारियों का भी और व्यवस्था का भी ध्यान रखे। आज सरकार की व्यवस्थाओं से लेकर सरकार की योजनाओं तक बड़ी तेजी से कार्यपालिका के कार्यशैली में आपको बदलाव दिखेगा काम करते हुए। जो 20 सालों में पदाधिकारी ऑफिस में कमरे में बैठ के काम करते थे, गांव-गांव में लोगों की समस्या जुटाने में लगे हैं। तो एक नई कहा जाए कि 20 साल में मुझे लगता है कि पहली बार ये राज्य करवट ले रहा है। अचेत स्थिति से ये बाहर निकल रहा है और इसे हर संभव हमारा प्रयास है इसको अपने पैरों पर खड़ा करें और देश के अग्रणी राज्यों के पायदान में ले जाके खड़ा करें। बीस वर्षों में या राज्य अलग होने के बाद कोई ऐसा वाकया या कोई ऐसा घटना या कोई ऐसा योजना या कोई ऐसी सोच या कोई ऐसी दिशा आप नहीं बता पाएंगे जिससे आपको लगे या आप अंदाजा लगा सकें कि राज्य को गति देने में, सर्वांगीण विकास में उसकी भूमिका हो। आज कई ऐसे चीजें हैं जो आप देखेंगे और महसूस करेंगे कि उन सब दिशा से, उन सब योजना से, उन सब
राह से आने वाले भविष्य में इस राज्य की एक अलग छवि बन के उभरेगी और इस राज्य को और इस राज्य के लोग अपने हुनर, अपनी दक्षता, अपनी काबिलियत के बल पर, अपने मेहनत के बल पर आगे बढ़ेंगे और सरकार हर वो बेहतर रास्ते और हर वो बेहतर व्यवस्था उनको उपलब्ध कराने के लिए कटिबद्ध है, संकल्पित है, जिससे राज्य के युवा, किसान, मजदूर, नौजवान, व्यापारी, सब लोग को आगे बढ़ने का और काम करने का एक खुला और सुरक्षित वातावरण को और रास्ते मिलेंगे। हेमंत सोरेन ने आदिवासी, पिछड़े और दलितों को आरक्षण बढ़ाने और 1932 खतियान आधारित स्थानीयता नीति संबंधी विधेयकों को लेकर कशिश के सवालों पर कहा, हेमंत सोरेन पर बाहरी, भीतरी और आदिवासियों की राजनीति करने का आरोप लगता है, लेकिन हमारी राज्य के हर वर्ग के अधिकार और हक को सुरक्षित रखने के लिए मजबूत प्रहरी लगाने की मंशा है। देखिए, मैं इस विषय को बिल्कुल चुनौती नहीं मानता। देखिए, मेरा विषय इस जो मेरी स्थानीय नीति और नियोजन नीति लाने का जो विषय सिर्फ छोटा सा था, बहुत बड़ा विषय नहीं था। ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये 2016 का एक आप ही के साथियों का ये है। 2016 की एक नियुक्ति निकली थी शिक्षक बहाली की पूर्व के सरकार ने, जिसमें सामान्य कोटे में लगभग 75% लोग बाहर से आ गए। यहाँ एसटी, एससी, ओबीसी, पिछड़ा सभी कवर्ड हैं अपने अपने सुरक्षा घेरे में। मात्र 40% के गैप में, जहां से सामान्य के रास्ते से, चूंकि एक स्टेडियम में 10 दरवाजे हैं, तो 9 दरवाजे तो सुरक्षित हैं। एक दरवाजा है जहां से गोलमाल होने का संभावना है। हमें वहां एक मजबूत प्रहरी लगाने की हमारी मंशा थी। लोग कहते हैं मैं हेमंत सोरेन बाहरी भीतरी का राजनीति करता है, आदिवासियों का राजनीति करता है, तो ये आदिवासी का राजनीति का नमूना नहीं है। मैं यहाँ के हर वर्ग की हक अधिकार सुरक्षित रखने का, और ये हर राज्य के सरकार की जिम्मेवारी भी है। और मुझे लगता है इस जिम्मेवारी को सभी राज्य बड़ी मजबूती से करते भी हैं। झारखंड कोर्ट में नियोजन नीति रद्द होने के बाद नियुक्ति और नियोजन के रास्ते बंद हुए हैं। कशिश न्यूज के इस सवाल पर हेमंत सोरेन ने कहा कि कोर्ट ने नियोजन नीति को निरस्त किया है, उसका कानूनी आकलन करेंगे। नौजवानों का भविष्य खराब ना हो, उनकी भी हमें चिंता है। आरक्षित लोग बिना स्थानीयता नीति या नियोजन नीति के भी सुरक्षित हैं। नियोजन और नियुक्तियों में बाहरी लोग कम से कम आए, इस पर विचार करेंगे। कैसे न्यायालय में इसको चुनौती दी गई, किन लोगों ने दिया, क्या षड्यंत्र था इसके पीछे, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। इस पर बहुत बातें होगी। अब चूंकि कोर्ट ने निरस्त कर दिया, उसका कानूनी आकलन
भी हम करेंगे, लेकिन जो वर्तमान हालात है, चाहे वो राज्य में हो चाहे वो देश के अंदर हो, जो हमारे विपक्ष के लोग जो राजनीति करते हैं, जो युवाओं की बात करते हैं, नौजवानों की बात करते हैं, आज अगर आप देखें ग्रामीण क्षेत्र के नौजवान किन क्षेत्रों में सबसे अधिक नौकरियां पाते थे? या तो वो आर्मी में जाते थे, कोई पूंजीपति और संभ्रांत परिवार का लोग, बहुत गिना चुना लोग, वो भी अपग्रेड पोस्ट पे जाते थे। सेना में लोग जाते थे, रेलवेज में जाते थे, बैंकों में जाते थे, ऐसे ऐसे कंपनियों में हमारे ग्रामीण क्षेत्र के नौजवान बड़े पैमाने में रिक्रूट होती थी। लेकिन आज वो सारी नौकरियों की क्या हालत है? हमारे देश के नीति निर्धारणों में जो नीति निर्धारण करते हैं हमारे विपक्ष के लोग, इनको बताना चाहिए और उनके निर्णय से देश में क्या वातावरण पैदा हुआ वो भी आप सब लोगों ने देखा। आखिर कब तक आप किसी को दबा के रख सकते हैं? एक्शन का रिएक्शन आज नहीं कल तो होगा। आज एक चपरासी की नियुक्ति में ग्रेजुएट पीएचडी होल्डर नौजवान फॉर्म भर रहा है। कितनी दुर्भाग्य की बात है। और ये क्यों हो रहा है, क्या सोची समझी तरीके से ये कराए जा रहे हैं, ये समझ से परे। लेकिन हम उनके निर्णय का आकलन करेंगे जो कोर्ट ने किया है, लेकिन साथ साथ में हमारे जो नौजवान हैं उनकी भविष्य खराब ना हो, इसको लेकर के भी हमारी चिंताएं हैं। कम से कम या नहीं के बराबर बाहर से लोग आए, इसका क्या रास्ता होगा, इस पर हम लोग विचार करेंगे। बाकी तो जो आरक्षित कोटे के लोग हैं वो सुरक्षित हैं, उसके लिए आप नियोजन नीति लाएं ना लाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कशिश के सवालों के जवाब देते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि कुछ अधिकार और हक राज्य के स्थानीय लोगों को ही मिलने चाहिए। 3rd और 4th ग्रेड की नौकरियों में भी राज्य के बाहर से लोग आने लगे तो इससे बड़ा दुर्भाग्य उस राज्य के लिए क्या हो सकता है? कुछ चीजें हैं जो एक मानवता ये के साथ भी सोच के आदमी चलता है, लेकिन शायद इनको लगता है कि कानून के दरवाजे खटखटाएंगे या कानून के अंदर रहेंगे। आज कानून में गरीब, आदिवासी, दलित, पिछड़ों का सुनने वाला कौन? कितने जजेस हैं आदिवासी, दलित, पिछड़ा, हमको बता दीजिए। और ये भी बता दीजिए कि जेल में कितना आदिवासी, दलित, पिछड़ा है। आज ये लोग संविधान में शक्तियां उनको दी गई है, उसको संरक्षित की गई है, उसके बावजूद ये नहीं बढ़ पा रहे हैं। इसके पीछे क्या वजह है? आज रेलवे का प्राइवेटाइजेशन, बैंकों का प्राइवेटाइजेशन, मोटा मोटी सैनिकों का भी प्राइवेटाइजेशन। अब संविधान में आपको आरक्षण मिले ना मिले कोई फायदा नहीं।
खत्म हो गई आपकी आरक्षण। तो हर सरकार अपने लोगों को, अपने राज्य के लोगों को उनके अधिकार देने के अपने अपने तरीके बनाने का प्रयास करती है, और यही वजह है अगर ये हमारा जो बिल हमने पास किया था, इस बिल को हम लोगों ने 9वीं अनुसूची में डालने का क्यों कहा, वो इसीलिए कि ऐसे खुराफात लोग फिर कोर्ट में जाकर के इसको चुनौती ना दे पाए। 3 सालों के दौरान केंद्र सरकार का राज्य के प्रति रवैया कैसा रहा, इस सवाल पर हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड और बिहार देश के सबसे पिछड़े राज्यों में से हैं। जीएसटी के लिए 5 साल का पीरियड बढ़ाया जाए। बिजली का बकाया कई अन्य राज्यों का भी है, लेकिन उनकी बिजली क्यों नहीं कटती, हमारी क्यों कट जाती है। देखिए, ऐसा है, अब जीएसटी हो गया बंद और राज्य को 5,000 करोड़ रुपए का सालाना नुकसान। आप बताइए, सहयोग है कि नुकसान है? झारखंड देश का सबसे पिछड़े राज्यों में से है, झारखंड बिहार। क्या हम इसको महाराष्ट्र गुजरात के साथ कंपेयर करके चलेंगे तो फिर तो ये बहुत बड़ा बेईमानी होगी। हमने तो कहा है कि इस जीएसटी का जो 5 साल का ये पीरियड था, इसको और 5 साल के लिए बढ़ाया जाए। तो पहला ही झटका नुकसान वाला है। कई चीजें हैं, अब बिजली का बकाया सिर्फ झारखंड प्रदेश का ही है क्या? जरा आप लोग भी खोल के देख लें, कौन कौन राज्यों का बिजली का बकाया कितना कितना है। उनके बिजली क्यों नहीं कटते, हमारी ही बिजली क्यों कट जाती है? तो कई सारी चीजें हैं, कई चीजें राजनीतिक नजर से भी लोग देखते हैं। लेकिन हमारा बिल्कुल नजरिया इस राज्य के या इस पूरे पिछड़े राज्य के प्रति संकल्पित होकर काम करना है। और हर मुसीबत हो, चुनौती हो, उस चुनौती के साथ जैसे जैसे चुनौती आएंगी वैसे वैसे हमारी रणनीति भी बनेगी। और हम को नहीं लगता कि उस चुनौती को पार करने में राज्य में कोई क्षमता की कमी हो। ईडी, आईटी और सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों की कार्रवाई के सवाल पर हेमंत सोरेन ने कहा कि जांच एजेंसियां विपक्षियों के ऊपर ज्यादा सक्रिय है। पक्ष पर कितनी कार्रवाई हुई बोलने की जरूरत नहीं है, सब कुछ स्पष्ट रूप से दिखता है। इस विषय पर तो लगातार टिप्पणी हो रहे हैं। आप इससे अंदाजा लगाइए, किसी एजेंसी का कन्विक्शन रेट कितना है? 0.5%। और देश में सबसे अधिक सक्रिय हो, और भी वो भी विपक्षों के ऊपर। अब वो भी आंकड़े आप लोग के पास है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप भी सब आंकड़े कहें, मैं कितना लेके घूमूंगा कि विपक्षों पर कितनी कार्रवाई हुई है, पक्षों पर कितनी कार्रवाई हुई। तो ये ऐसा नहीं लगता कि, आपको क्या लगता है, ये बात आप हमसे सुनना चाहते हैं? हमसे क्यों सुनना चाहते हैं? आज तो कुछ चीजें बोलने की जरूरत नहीं है, खुद ही दिखता है
वो स्पष्ट रूप से चीजें लोगों को दिखता है। तो हमारे इस खास कार्यक्रम 3 साल बेमिसाल में इतना ही। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ। नमस्कार।